साथ डिबेट में आ गए। आज पूरे वक्त वो बजट की खबरों में उलझे रहे। वीरेंद्र जी, कैसा बजट है? देखिए, पहली बात तो यह है कि योगी सरकार का यह 9वां बजट है, तो एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने 9 बार बजट पेश करने का। 8 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ बजट का आकार तो बढ़ता घटता रहेगा, ये चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन समाज में जनहित के जो काम हैं और जो समाज में तेजी और प्रगति के काम हैं, उनमें किन किन चीज़ों पर सरकार फोकस करती है, ये महत्व रखता है। जैसे कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्कूटी देगी सरकार, एक योजना लाई है, 400 करोड़ रुपया उसके लिए लाया गया है। एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, 4 नए का ऐलान हुआ है और गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार सोनभद्र तक होगा। ब्रजेश जी, एक्सप्रेसवे बनेंगे, कई हजार करोड़ के बनते हैं तो स्वाभाविक कर्जा लेना पड़ेगा, लेकिन रफ्तार अगर बढ़ जाएगी तो कर्जा भी देर सवेर पाट लिया जाएगा। हमारे यहाँ वैसे चरवाक का एक दर्शन भी है कि जब तक जियो मस्ती से जियो, कर्जा लियो घी पियो। तो कई बार सरकारें उस ओर भी देख लेती हैं लेकिन यह है कि घी पीने के बाद उस घी को पाटना भी होगा, उस पैसे को निकालना होगा। जहाँ तक बात है सनातन बजट की, तो आज अगर उत्तर प्रदेश में पैटर्न के लिहाज से आमदनी बढ़ी है तो धार्मिक पैटर्न ही तो बढ़ा है, और उसमें अयोध्या के लिए और मथुरा, काशी, नीमसार, ये 4-5 जगहों के लिए काफ़ी पैसे दिए गए हैं। तो ठीक है, ये तो इस पर पूरे देश के लोग कुंभ में आ रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, ये लोगों ने देखा। कुंभ में कितना फ़ायदा हुआ है इसका आकलन हो सकता है कि 26 फरवरी के बाद 10 मार्च या 31 मार्च को हो, पता चले कि कितने लाख करोड़ की चीज़ें आई हैं। एयरपोर्ट के मामले में सरकार ने काफ़ी काम किया है, गोरखपुर में एक नया टर्मिनल भी ये बनाने जा रहे हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि बजट खर्चा नहीं हुआ, वो ये जान लें कि बजट तो होता है बिगाड़ने के लिए ही, चाहे घर का हो और चाहे सरकार का हो। बजट कभी किसी का संतुलित कहाँ चला है। और सत्ता पक्ष कहता है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, विपक्ष कहता है कि ये सब धोखा है, दिवास्वप्न है। ये हर बजट में हम लोग सुनते हैं। लेकिन बजट प्रगति पर, किसान पर, आम आदमी के जीवन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करे और काम करे, इसकी हर आदमी को बड़ी इच्छा होती है और इसकी ज़रूरत भी है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को। जब हमें हर साल कर्मचारियों को बढ़ाकर वेतन देना है, नई नई सड़कें बनानी है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने हैं, आबादी बढ़ रही है, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि बजट का आकार भी बढ़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एमएसएमई सेक्टर ने बड़ी उम्मीद जगाई है, जैसे कि 1 लाख करोड़ इकाइयों की स्थापना की बात आई है। आप इसको अब उत्तर प्रदेश के विकास की रीढ़ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पर बेरोजगारी खत्म करने के लिए, रोकने के लिए भी काफ़ी संभावनाएं बढ़ती हैं और जीएसटी कलेक्शन भी ये बढ़ाएगा। ब्रजेश जी, ये बात सही है कि जो अफसर पैसा खर्च नहीं कर पाते वो इस बजट का आकलन करके साल भर के लिए मांगते क्यों हैं, और अगर वो नहीं खर्च कर पाए हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राज्यों का जो बजट होता है ये केंद्र के बजट की तरह नहीं होता है, इसमें हमें बहुत उम्मीद नहीं रखना चाहिए, तो इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। वैसे सरकार ने शिक्षा पर काफ़ी बजट खर्च किया है, लेकिन हैरत की बात यह है ब्रजेश जी कि शिक्षा पर जो तीनों मंत्री हैं वो एको कैबिनेट नहीं है, तीनों स्वतंत्र प्रभार हैं, फुल फ्लैज मंत्री नहीं बनाया उसने, पैसा खूब दिया। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, ये तीनों मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। और ये भी सवाल साफ है कि कोई सरकार बजट बनाती है लेकिन चुनाव तो देखिए विभिन्न मुद्दों पर लड़ती है। बजट कितने बड़ा था इस पर भी चुनाव नहीं लड़ती। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक मैसेज भेजा है कि हम बजट का अनुमान ललाइन के उस मुस्कुराहट से करते हैं, अगर वो खुश हैं तो बजट अच्छा है और ललाइन अगर उदास हैं तो बजट खराब है।
तो सबकी अपनी अपनी एक सोच है बजट को लेके। वैसे ये आप मान लीजिए कि विपक्ष कहता है कि बजट में थोथी घोषणाएं हैं, झूठ है, निराशा है, किसान बेरोजगार निराश है, नौजवानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। सरकार कहती है कि सभी वर्गों के हित के लिए हम बजट लाए हैं, गरीब नौजवान किसान व्यापारी सब खुश हो जाएंगे, सनातन और धार्मिक स्थलों का विकास होगा। यह बजट ऐतिहासिक है, अब अपने अपने हिसाब से समझ लो। लेकिन शरद जोशी ने एक बात बहुत अच्छी लिखी है बजट पर कि देश का आधा बजट तो सरकारी अफसरों के पेट में चला जाता है और सरकारी विभागों के अधिकारी अपने विभाग को आवंटित होते बजट को देखकर उस एक खेमे में खुशी होती है और दूसरे खेमे में दुख होता है। यानी कि जिसका बजट बढ़ता है उसके अफसर खुश होते हैं, जिसका बजट घटता है उसके अफसर दुखी होते हैं। वीरेंद्र जी थोड़ा वक्त का आज अभाव है, थोड़ा कंक्लूड करें प्लीज। ब्रजेश जी, एक गाना बहुत पहले आया था, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो बजट पर और हर घर पर, हर आदमी की कमाई पर यह बात लागू होती है कि दुनिया ये गोल है, अंदर से पोल है, रुपए का मोल है, बाकी सब झोल है। इनकम हो अंडा तो पत्नी मारे डंडा, और जीवन की गाड़ी भंवर में है। और बड़ी प्रॉब्लम है भैया, क्योंकि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। कुछ लग रहा है व्यक्तिगत अनुभव भी सम्मिलित है वीरेंद्र जी का, साझा कर रहे हैं। हाँ? कुछ आपको बड़ा मजा आ गया। साझा कर रहे हैं। थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका फीडबैक ओपिनियन